हाय बच्चों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सवी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल बताएंगे। यह न्यूमेरिकल आपके भौतिक विज्ञान, आपके फिजिक्स के पार्ट चैप्टर 1 के जो वैद्युत क्षेत्र है उसमें से ये न्यूमेरिकल है। यह आपका वैद्युत क्षेत्र लेसन से जो न्यूमेरिकल है, तो चलिए देखते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल आज हम आप लोग को बताएंगे। देखिए, दो सूक्ष्म गोलों में से मान लीजिए कोई दो ठो गोला है सूक्ष्म, दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी है। देखिए, दो ठो सूक्ष्म गोला है और प्रत्येक पर 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। पहले ये देखिए, इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे, आधा सवाल वैसे ही लग जाएगा। देखिए, इसमें क्या कर रहा है, 10⁵ इलेक्ट्रॉन है और उनके बीच की दूरी 1 मीटर है। और क्या पूछ रहा है, वैद्युत बल। वैद्युत बल मतलब यफ का मान पूछ रहा है। तो आप अपने मन में सोचिए कि यफ बने सूत्र क्या होता है। तो इसके लिए आपका सूत्र होता है F = 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/r², क्योंकि वहाँ r का मान 1 मीटर दिया है। आपको देखना पहले किस किस चीज का मान दिया है। देखिए, इसमें क्या है, दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10⁵ इलेक्ट्रॉन की कमी है। 10⁵ इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, F = 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/r²। देखिए, इसी सूत्र से ये लगेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, इसका जो मान है ये रख दीजिए, Q1 और Q2 का मान रख दीजिए। Q1 ये आवेश का क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ना। तो देखिए, और यहाँ पे देखिए 10⁵ पहले से दिया है, तो उसका भी आप इसमें गुणा करेंगे। तो देखिए, F = 9 इंटू 10⁻⁹। अब देखिए, 10⁵ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹। आगे देखिए, कोष्टक बंद। फिर देखिए 10⁵ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ है ना यहाँ पे। अब देखिए, r² का मान क्या है, 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब आगे देखिए, अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, ये दोनों को गुणा कर लेंगे और ये जो है इसका जो घाते में घात को घात जोड़ देंगे। अब देखिए, F = 2.56। आप इसका कैलकुलेशन अपने से कर लीजिएगा। इंटू देखिए, ये 9 है, 9। अब देखिए आपको क्या करना है, अब सभी घात को जोड़िए। तो यहाँ पे जब सभी घात को जोड़ेंगे घटाएंगे तो आएगा, जोड़ेंगे तो 38 + 10 + 9। आपको आप सोच रहे हैं 38 कैसे आए, 19 19 दूना 38, 19 19 दूना 38, फिर देखिए 9 और 5 और 5 10। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए, जब 38 में से 19 फिर घटाएंगे तो फिर 19 आएगा। तो देखिए यहाँ हो जाएगा F = देखिए F = देखिए 9 का इसमें गुणा कर दीजिए। अगर आप इसमें 9 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 23.04 इंटू 10⁻⁻19। अब देखिए, अब इसको दशमलव इस पार भेज दीजिए। आप भेज सकते, नहीं भी भेजेंगे फिर भी आपका वो गलत नहीं कहेगा। यहाँ पे हो जाएगा 18 न्यूटन। ये आपका बल पूछा था, लग गया ये। देखिए, इसमें क्या था, दो सूक्ष्म गोले हैं जिस पर 10⁵ इलेक्ट्रॉन की कमी है और उनके बीच की दूरी 1 मीटर है। अब इसमें आप बल पूछा है, तो बल F = 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/r²। बस उसी का मान रख दीजिए। आप कैलकुलेशन अपना ध्यान से करिएगा, जिसमें जो है बस आपको कैलकुलेशन करना है। चलिए अपने अगले सवाल में अब हम चलते हैं। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। देखिए, हमारा अगला सवाल है,
5 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए क्या कर रहा है, 5 × 10⁻⁴ कूलाम का आवेश है जिस पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब आप सोचिए, पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब E का मान आपको निकलना है। तो देखिए आपका एक फार्मूला होता है E=F/Q। E=F/Q। देखिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे आप हल नहीं कर सकते ये सब। तो देखिए पहले देखिए Q का मान आपका दिया है 5 × 10⁻⁴। फिर देखिए F का मान दिया है 2.25 न्यूटन। देखिए यहाँ पे हो जाएगा कूलाम। अब देखिए आप सब क्या पूछ रहा है, ई का मान पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है, ई का मान। ई मतलब वैद्युत क्षेत्र। तो देखिए एक फार्मूला होता है E=F/Q। E=F/Q, बस वही रख दीजिए। देखिए E=F का मान क्या है 2.25, अपान Q का मान क्या है 5 × 10⁻⁴। अब देखिए 5 × 10⁻⁴। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब फिर यहाँ देखिए E=, देखिए अब देखा E=, देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है। देखिए ये जो पॉइंट है, पॉइंट को इसको जब इसको हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ेगा, तो 2 जीरो होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 225। 5 से जब 225 को काटेंगे आप तो हो जाएगा 45। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 45 × 10⁻⁻², क्योंकि जब ये 2 जीरो नीचे आएगा तो ये 2 घट जाएगा। अब देखिए E=, एक को इधर दशमलव ला दीजिए तो 4.5 नहीं लाएंगे तो भी दिक्कत नहीं है, इंटू 10⁻³ यहाँ हो जाएगा। बस ANS हो गया। ये भी देखिए लग गया आपका। इसमें क्या था, इसमें भी कुछ नहीं था, बस आपको सूत्र आपको याद है, फार्मूला तो आप सब लगा लेंगे। आप देखिए अपना अगला सवाल, एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। उस पर लगे वैद्युत बल की गणना कीजिए। उस पर लगे वैद्युत बल की गणना कीजिए। अब देखिए आगे, देखिए क्या कर रहा है, गरा एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित उस पर लगे वैद्युत बल की गणना कीजिए। देखिए अल्फा कण कर रहा है, उस पर लगे वैद्युत बल की गणना कीजिए। देखिए अल्फा कण, पहले देखिए Q का मान क्या कर रहा है। देखिए Q का मान दिया है, Q का मान कुछ नहीं दिया है। Q का मान क्या होता है 1.9 × 10⁻⁻19। अब देखिए कोई भी अल्फा कण में न्यूट्रॉन था प्रोटॉन दुगुना होते हैं। क्या होते हैं, दुगुना। तो ये हो जाएगा Q=3.2 × 10⁻19 कूलाम। अब देखिए क्या पूछ रहा है, वैद्युत बल की गणना कीजिए। ई का मान देखिए आपको दिया है वैद्युत क्षेत्र E=15 × 10⁻⁴ न्यूटन कूलाम। देखिए आपका इतना दिया है। अब आपको क्या निकलना है, F। इसका फार्मूला क्या होता है E=F/Q। अभी अगले सवाल में बताए थे, इसी को अब इधर F ला दीजिए, F=QE। अब देखिए इधर देखिए, अब हो जाएगा F=, Q का मान देखिए पहले जो है 3.2 × 10⁻⁻19 इंटू 15 × 10⁻⁴। अब देखिए फिर हो जाएगा F=45 × 0
इंटू 10⁻⁻15। फिर जब इन दोनों को कर देंगे तो ये हो जाएगा F इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻14 न्यूटन। बस हो गया, लग गया। आपको देखिए कैलकुलेशन आना चाहिए। कैलकुलेशन हम आपको ज़्यादा बताया नहीं है, कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा। आपको कैलकुलेशन आना चाहिए और आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, तो आप लगा लेंगे। तो ठीक है, चलते हैं अब अगले वीडियो में मिलेंगे।